बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे YouTube चैनल पासबाने वतन में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये कंफर्म है कि पाकिस्तान चीन का नया 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35 खरीदने वाला है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं था कि पाकिस्तान चीन से कितने J-35 खरीदेगा। तो नाज़रीन, अब इंटरनेशनल मीडिया, जिनमें चाइनीज और वेस्टर्न मीडिया भी शामिल है, ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान चीन से 40 J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट खरीदेगा और चीन का ये स्टेल्थ तैयारा खरीदने वाला पाकिस्तान पहला मुल्क होगा। नाज़रीन, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 40 तैयारे 2 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान को डिलीवर होंगे और ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास पहले से मौजूद एजिंग अमेरिकी F-16 और फ्रांसीसी मिराज तैयारों को रिप्लेस करेंगे। नाज़रीन, इस पूरे रीजन में चीन ही था जिसके पास एक 5th जनरेशन तैयारा है और अब इस लिस्ट में पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान के इस जेट को लेने के बाद डायनामिक्स कुछ चेंज हो जाएंगे। पाकिस्तान इंडिया से एक हाथ ऊपर हो जाएगा क्योंकि इंडिया के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट अभी के लिए नहीं है। इंडिया चूंकि अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहा है, जैसा कि पाकिस्तान भी कर रहा है, लेकिन इंडिया का ये 5th जनरेशन फाइटर जेट बनने में अभी काफी देर है और अगर पाकिस्तान J-31 या J-35 एक्वायर कर लेता है तो पाकिस्तान की इंडिया पर एयर डोमिनेंस बढ़ जाएगी। इसके बाद इंडिया की पूरी कोशिश होगी कि वो जल्द से जल्द 5th जनरेशन फाइटर जेट बिड़े में शामिल कर ले। याद रहे कि इंडिया के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर बहुत कम ऑप्शन है। इंडिया के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, एक Su-57 जिसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है कि ये इंडिया को मिले और दूसरा F-35 तैयारा अमेरिका का। नाज़रीन, Su-57 रूस का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, लेकिन नाज़रीन मसला ये है कि इंडिया रूस के साथ मिलकर इसी फाइटर जेट पर माजी में काम कर चुका है। 2010 में इस प्रोजेक्ट को इंडिया ने ज्वाइन किया था। अच्छा भला इंडिया ने इसमें इन्वेस्ट भी किया था। फिर 2018 में इंडिया ये कहकर इस प्रोजेक्ट से अलहदा हो गया कि ये फाइटर जेट हमारी रिक्वायरमेंट्स को कम्पीट नहीं कर पाता और ये महंगा भी है। तो दोबारा इंडिया इस एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए बात कर सकता है, लेकिन नाज़रीन इंडिया ये खुद कह चुका है कि ये फाइटर जेट इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। इसके बाद सिर्फ अमेरिका का F-35 रह जाता है ऑप्शन के तौर पर, जो कि सिर्फ एक ऑप्शन है। लेकिन नाज़रीन, क्या ये फाइटर जेट अमेरिका इंडिया को बेचेगा? जी बिल्कुल, अमेरिका अपना ये फाइटर जेट इंडिया को बेचना तो चाहता है, लेकिन नाज़रीन इंडिया इस वक्त सैंडविच बना हुआ है अमेरिका और रूस के दरमियान। नाज़रीन, इंडिया अगर अमेरिका का F-35 लेता है तो रूस नाराज होगा। रूस ने इंडिया को F-35 तैयारा लेने से मना किया हुआ है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अमेरिका के खुद के भी कंसर्न है, जैसे कि इंडिया रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यूज कर रहा है, इससे अमेरिका को मसला है। तुर्की के साथ भी ऐसा हो चुका है क्योंकि ये नेटो मेंबर है। अमेरिका ने इसी वजह से तुर्की के साथ F-35 फाइटर जेट की डील खत्म करी थी कि तुर्की ने रूस का S-400 लिया था। नाज़रीन, फर्ज करें अगर अमेरिका इंडिया को F-35 तैयारा फिर भी देना चाहता है तो क्या खुद इस एयरक्राफ्ट में दिलचस्पी रखता है? क्योंकि F-35 दुनिया का वाइड स्टेल्थ फाइटर जेट है जो सबसे ज्यादा क्रैश हो चुका है, जो कि टेक्निकल फेलियर्स की वजह से है। ये डर भी है इंडिया को। तो नाज़रीन, मेरे ख्याल से इंडिया के लिए फैसला करना मुश्किल है 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर। एक तरफ रूस है जिसका Su-57 एयरक्राफ्ट है और दूसरी तरफ अमेरिका है जिसका F-35 है और दोनों इंडिया को समझ में नहीं आ रहे, जबकि दूसरी तरफ सर पर पाकिस्तान और चीन के J-35 की डील है। दोनों इंडिया के दुश्मन मुल्क हैं और इंडिया को फौरी तौर पर फैसला करना ही पड़ेगा कि इसने क्या करना है और इंडिया करेगा भी जरूर। नाज़रीन, देखते हैं इंडिया क्या चूज करेगा। J-35 के बारे में आपको बता दें कि इसने अपनी अलग से धूम मचाई हुई है। अमेरिका इसके बारे में कहता है कि ये अमेरिका के F-35 की कॉपी है और चीन ने अमेरिका की टेक्नोलॉजी चुराई है। और अगर आप देखें तो चीन का ये फाइटर जेट काफी हद तक अमेरिका के F-35 तैयारे जैसा ही है और इसकी कई चीजें भी सिमिलर है। जैसा कि ये लगता है कि ये दोनों फाइटर जेट एक ही फैक्ट्री से बनकर निकले हैं, जैसा कि इसके सिल्वर ग्रे विंग्स, टेल, पॉइंटेड नोज, स्मूथ स्लिक बैक डिजाइन, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम, इसका साइज, ऐसी कई चीजें हैं जो इन दोनों में सेम है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो चीन का J-35 स्पीड में, रेंज में, वेपन्स कैरी करने में अमेरिका के F-35 से कुछ बेहतर है। नाज़रीन, चीन का ये तैयारा अमेरिका के F-35 का कम्पिटिटर समझा जा रहा है और जो मुल्क अमेरिका के F-35 को नहीं खरीद सकते, इनके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। चीन के इस एयरक्राफ्ट के बारे में समझा जा रहा है कि ये काफी हद तक मार्केट भी ग्रैब कर लेगा, जिसका आगाज पाकिस्तान ने कर भी दिया है। पाकिस्तान के अलावा मिस्र ने इस एयरक्राफ्ट में दिलचस्पी दिखाई है। इसके अलावा वो अरब ममालिक जो अमेरिका से F-35 खरीदना चाहते थे और अमेरिका इन्हें नहीं बेचना चाहता था, इनके लिए भी ये एयरक्राफ्ट सबसे ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन है। नाज़रीन, 90s के पहले की बात की जाए और अब के पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की काफी ज्यादा सोच में और हिकमत अमली में चेंजेस आई हैं। पाकिस्तान ने स्लोली और बड़े तरीके से अमेरिकी ब्लॉक से खुद को निकालने की पूरी कोशिश की है। देखिए, अगर आप एक मुल्क का बहुत सारा इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, वो भी मिलिट्री, और अचानक कह दे कि मैं एक ब्लॉक से निकलकर दूसरे में चला जाऊं, तो नाज़रीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसा करने में आपका ही नुकसान है। पाकिस्तान 90 से पहले वेस्टर्न ममालिक के वेपन यूज करता था, इन्हीं पर डिपेंड करता था। फिर पाकिस्तान को समझ आ गई कि ये ममालिक जब चाहे पाबंदियां लगा देते हैं और मुस्तकबिल में भी इनका यही काम होगा। इसलिए पाकिस्तान ने जितना मुमकिन हो सके
करके खुद के वेपन बनाना शुरू किए और अगर इतने सोर्सेज नहीं थे तो चीन की मदद ली। जैसा कि पहले पाकिस्तान ने J-17 थंडर बनाया, नेवी फ्रिगेट चीन से ले रहा है, अब दोनों चीन से ले रहा है और मुआहदे के तहत खुद भी बनाएगा। नाज़रीन, खुद पर डिपेंड होना और अमेरिका पर डिपेंड ना होने का फायदा ये है जैसे कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान पर मिसाइलों के हवाले से पाबंदियां लगाई हैं, जिससे पाकिस्तान को रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। तो नाज़रीन, पाकिस्तान अपनी तमाम फ्लीट से वेस्टर्न वेपन्स रिटायर करता जा रहा है, जिनकी जगह चाइनीज या अपने वेपन्स ले रहे हैं। जैसा कि पाकिस्तान F-16 रिटायर कर देगा और मिराज को रिटायर कर रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जहां रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो वहां पाकिस्तान तुर्की की मदद ले रहा है और वेपन एक्वायर कर रहा है। जैसे कि तुर्की के ड्रोन्स काफी मशहूर हैं, जो कि पाकिस्तान की फ्लीट में भी शामिल है। तो नाज़रीन, एक ब्लॉक बन रहा है जिसमें तुर्की, चीन और पाकिस्तान भी शामिल हो रहा है। नाज़रीन, J-35 के बारे में आपको बता दें कि 2 इंजन पर मुश्तमिल, हर मौसम में काम करने वाला, रडार में नजर ना आने वाला और हर किस्म के कॉम्बैट रोल के लिए डिजाइन किया गया एयरक्राफ्ट है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड मार्क 1.8 है। मैक्सिमम रेंज 2000 किलोमीटर तक है और एयर टू एयर कॉम्बैट लड़ने के लिए इसके पास PL-15 जैसा लॉन्ग रेंज मिसाइल है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। और इंडिया के पास भी ऐसा कोई एयर टू एयर मिसाइल नहीं है जिसकी रेंज इतनी ज्यादा हो। तो नाज़रीन, ऐसी सूरत में डॉग फाइट होने से पहले ही खत्म हो जाती है। नाज़रीन, J-35 के पास शॉर्ट रेंज मिसाइल भी मौजूद हैं और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स भी हैं, जो कि तमाम सुपरसोनिक मिसाइल और इसके अलावा एयर टू ग्राउंड बॉम्ब्स भी मौजूद हैं। चीन ने इसके 2 वर्जन बनाए हैं, एक नेवल वर्जन और एक लैंड वर्जन। पाकिस्तान लैंड वर्जन खरीदेगा। पाकिस्तान किस इंटीग्रेशन के साथ एयरक्राफ्ट लेते हैं, नाज़रीन, ये देखना भी बाकी है। तो नाज़रीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।